कथा को कल जहां विराम दिया था कुछ इस प्रकार से थी कि भगवान श्री कृष्ण रास मंडप से अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि कहीं गोपियों को अहंकार आ गया था, मान हो गया था। प्लीज आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो जाओ, उसका अभिमान ना करना। आप चाहे कितने अच्छे इंसान हो जाओ, अहंकार मत करना प्लीज। आपको यदि भगवान कृपा से कुछ अच्छा एजुकेशन मिला है, अहंकार मत करना। अच्छी फैमिली में जन्म मिला है, अहंकार मत करना। अच्छी शक्ल सूरत मिली है, प्लीज अहंकार मत करना। क्यों? कि सर पे छत हो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, सर पे छत हो, शरीर पे कपड़े हो, कपड़े की जेब में पैसा हो, शरीर का रंग रूप शकल सूरत अच्छी हो, पेट भर के खाना मिलता हो, उसके ऊपर जवानी हो, तो सत्संग की बातें समझ में नहीं आती। ये तो हमारे बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि जवानी भी है, सर पे छत भी है, पेट भर के खाना भी है, जेब में पैसे भी है। वो टर्निंग पॉइंट होटल तक पार्किंग नहीं होती है, फिर भी ये हरि कथा में आते हैं। ये भाग्यवान लोग हैं सारे। अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढ रही है, उनका मन अब कहीं लगता नहीं। याद रखना, यदि कहीं दिल लग जाए तो फिर कहीं दिल लगता नहीं, पक्की बात। कहीं दिल लग जाए तो फिर कहीं दिल लगता नहीं। और आज हम पे राधा वृंदावन चंद्र की ऐसी कृपा है कि सुबह से रात तक कहीं एक क्षण दर्शन करने का मन होता ही रहता है। क्यों? कि कहीं दिल लग जाए तो दिल लगता नहीं, और यही दिल लग जाए तो फिर कहीं दिल लगता नहीं। ये बात भी है। एक दिन एक पागल, वो पागल मथुरा और वृंदावन के रास्ते में कहीं बैठा था, और जो भी वृंदावन जा रहे थे उनको कहता था, कृपा कृपा करो, वृंदावन मत जाओ, वृंदावन मत जाओ, प्लीज वृंदावन मत जाओ। और अगर तुम्हें वृंदावन जाना ही है तो यमुना के किनारे तो बिल्कुल मत जाना। और अगर तुम्हारे बुरे नसीब है ही, वो टॉन्ट कर रहा था, और अगर बुरे नसीब है और यमुना के किनारे चले गए तो जहां बहुत सारी गायों का झुंड हो वहां तो जाना ही नहीं। और यदि गायों के झुंड में गए भी तो प्लीज जो गायों के बीच खड़ा बंसी बजा रहा है ना, नंद का बेटा, उसकी तरफ मत देखना। क्यों? कि यदि उसकी तरफ देख लिया ना तो मेरी तरह पागल हो जाओगे। आज कई कई लोग उल्लासनगर में इनसिक्योर हो गए हैं। वो कहते प्लीज डोंट गो टू दिस आश्रम, because when you will go, then Radha Vrindavan Chandra will attract you. Radha Vrindavan Chandra will attract you. तुम मत जाना कभी इधर, नहीं तो अरे बोला नहीं तो क्या होगा, माथे पे तिलक लगा के घूमोगी, हाथ में
माला ले लोगी। गई काम से। सच्ची बात है। हम जिसके हैं उसी के तो हुए हैं। हम हाथ उठा के कहते हैं और क्या चाहिए, जिसके थे उसी के तो हुए हैं। जिसके थे उसी के तो हुए। वी ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय कृष्णा। हमें और किसी फैक्ट्रियों में नहीं बनाया गया, हमें इसी ने तो बनाया। हम इसी की रचना है, ईश्वर की रचना है। हम किसी फैक्ट्री में डिजाइन होकर नहीं आए, हमें भगवान ने बनाया। और भगवान ने कैसे बनाया? मां के पेट से पूरा श्रृंगार करके। जहां आईब्रोज चाहिए थे वहीं आईब्रोज है। 1 इंच ऊपर होते जिन बन जाते, जिंदड़ी बन जाते। जहां कान चाहिए थे वहीं कान, अगर यहां होते तो सोच लो सर। जहां दांत चाहिए थे वहीं दांत। अगर ये 2 दांत 1-1 इंच बाहर होते हैं तो लोग हमें राक्षस बोलते। जहां आंखें चाहिए थी वहीं आंखें, जहां नाक चाहिए था वहीं नाक। याद रखना, उसने हमें मां के पेट से ही श्रृंगार करके भेजा है। ये मेकअप आर्टिस्ट तो बाद में आए, पहले तो उसने। ये लड़कों को देखो, जहां मॉस्टिचिस चाहिए थी वहीं मॉस्टिचिस, जो जहां चाहिए था मेरे प्रभु ने पेट से ही श्रृंगार करके भेजा। कितनी बड़ी मेहरबानी। इसलिए अहंकार मत करना किसी चीज का भी। धन्यवाद बोलो, धन्यवाद भगवान, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो सारी गोपियां अब कृष्ण को ढूंढने चली। कल जैसे बताया, नारायण रूप में खड़े थे, लेकिन राधा रानी से भगवान छुप नहीं पाए। आने वाले कल में मैं अभी से डिक्लेयर कर देता हूं, हम श्यामा श्याम की लीलाओं पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अनाउंसमेंट हो गई, मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी थी। हम राधा रानी और कृष्ण की अलौकिक लीलाओं पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट। अब वो कब है वो कह नहीं सकता हूं, लेकिन होगी। आप आओगे? आवाज नहीं आ रही। राइट। देखो, सुनते 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 आप बड़े होगे, सुनते सुनते आप बूढ़े होगे, और सुनते सुनते एक दिन अपने घर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो ये संसार दुखों का घर है। एक बात बताऊं, हेल्थ क्या है? क्या बोला? जाओ उनसे पूछो जो 1-2 साल से बेड पे पड़े हैं, उनको पता है। उनको पूछो हेल्थ क्या होती है। भोजन क्या है? उनसे पूछो। जो 15-15 दिन से जिनका खाना पीना बंद हो गया, जा पूछो भोजन क्या होता है। दुनिया क्या है? उनसे पूछो जो आईसीयू में पड़े हैं, जो आईसीयू में पड़े। दुख क्या है? उनसे पूछो। जाओ पूछो तो सही। हमें तो दुख की ABCD का भी पता नहीं है। मेरे प्रभु की कृपा है, माता पिता का साया सर पे है, हरी कृपा है, खूब पेट भर के भोजन मिलता है, कपड़े अच्छे से अच्छे पहन के आते हैं, हर चीज है। क्या पता दुख का? और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कभी दुख का पता पड़े।
ये जो स्त्रियां हैं ना, बात बात पे पति से लड़ती है। आई एम नॉट बाइस। जो स्त्रियां बात बात पे पति से लड़ती है ना, जाओ उस विधवा स्त्री से पूछो पति क्या होता है, पता चलेगा। पता चलेगा पति क्या होता है। आई रही समझ में? एक हफ्ता विधवा स्त्री का जीवन कोई जी के देखे, पता पड़ेगा पति का साया क्या होता है। जाओ बूढ़े आदमी से पूछो, जिनकी पत्नी शमशान गई है, पूछो पत्नी क्या होती। जब बहू और बेटों की ठोकर में आ जाता है इंसान, जाके पूछो तुझसे। मैं उस दिन कल्याण में, देखो मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन कथा के साथ साथ व्यथा भी सुनो, समझे? एक और मैं हरि की महिमा गाना चाहता हूं, एक और मैं हरि का प्रचार भी करना चाहता हूं। दोनों पटरियां साथ चलनी चाहिए। मैं उस दिन कल्याण में था, कार में बैठा हुआ था, किसी को देखने हॉस्पिटल गया था। एक शायद 8 या 9 वर्ष का बच्चा कार के ऐसे खटखटाया। मैंने बोला बोलो बेटा क्या है? बोला अगरबत्ती आप लोगे? आप अगरबत्ती लोगे? अच्छी टी शर्ट जीन्स पहनी थी। मैंने बोला बेटा आप अगरबत्ती क्यों बेच रहे हो? बोला पापा मर गए हैं मेरे। पापा मर गए हैं। मम्मी? बोला वो भी यही अगरबत्ती बेचती है क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप? बोला दिन भर पढ़ता हूँ, 7th में हूँ, शाम को अपनी स्कूल का खर्चा निकालने के लिए अगरबत्ती बेचता हूँ। बेटा आज आप लोग की जेब में आईफोन है, बाहर आप लोग की एक्टिवा खड़ी है, समझ नहीं आती जिंदगी। अच्छी क्लासेस में पढ़ते हो, अच्छे कॉलेजेस में हो, आज आपके नखरे उठाने वाले हैं कोई, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला है कोई। शुक्र करो भगवान का। आ रही सोच? शुक्र करो, शुक्र करो। नहीं समझ में आ रही बात? धन्यवाद भगवान का। इसलिए मस्ती मत करो, भजन करो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज सर पे कोई हाथ रखने वाला है, शुक्र करो। इसलिए मैं स्त्रियों को कहता हूं, बात बात पे झगड़ा करते रहते हो ना। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो सब लक्ष्मी हो, ये तो दूसरों को कह रहा हूं। एक हफ्ता सिर्फ विधवा का जीवन जी के देखो, पता पड़ेगा पति क्या होता है। प्लीज समझो इस बात को। एक दिन सिर्फ अनाथ का जीवन जी के देखो, पता चलेगा माँ बाप क्या होते हैं, पता चलेगा। इसलिए अहंकार, नो ईगो। अब ईगो का आप मुकाबला कैसे करोगे? पता, इफ देयर इज सम ईगो, ईगो का मुकाबला लेट गो से करो। नहीं समझे? ईगो का मुकाबला कभी भी ईगो से नहीं हो पाएगा। ईगो का मुकाबला लेट गो से। और हमारे बच्चे लेट गो करना जानते ही नहीं। इसलिए अहंकार आ गया है गोपियों को। आपको लगता है आज कथा ये भी पूरी होगी? मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसे सिम्टम ही नहीं है कुछ।
ऐसे होता ना, बरसात है आने वाली, ऐसा कुछ लग ही ना रहा है, 9:30 तो हो गए भाई। ये सिलसिला है प्यार का, ये तो चलता रहेगा, ऐसे क्यों विराम दे, मरते दम तक। मैं तो कहता हूं जिस दिन इस संसार से छुट्टी हो ना, उस दिन भी कथा कीर्तन करके जाए, मरने में भी मजा आ जाए। अब राधा रानी के सामने जब कृष्ण आए, तब कृष्ण के 2 हाथ, क्योंकि वो अपने आप को छुपा नहीं पाए। दिस इज द ट्रू लव, दिस इज द ट्रू लव। कृष्ण गीता में कहते हैं, अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षाशमि महासुच, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। इसका मतलब ये कि उनको पता है, तभी तो कहते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति आपको आपकी खामियों के साथ, आपको आपकी खराबियों के साथ, आपको आपकी गलतियों के साथ, आपको आपकी बुराइयों के साथ, आपको आपके पास्ट के साथ एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन भगवान है जो हमें हमारी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करे। जैसे मां बच्चे ने यदि पोटी की है तो पड़ोसी तो नहीं उठाएंगे, मां उठा लेगी, क्योंकि मां है ना। ऐसे कृष्ण कहते हैं, पितामहस्य जगतो, मैं तुम्हारी मां भी हूं, तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हें तुम्हारी खामियों के साथ मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, बस सिर्फ तुम आओ तो सही। अहं त्वां सर्व पापयो, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, आओ तो सही। कृष्ण अपने आप को छुपा नहीं पाए। मुझे वो एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, जरा सामने तो आओ, चलिए छुप छुप चलने में क्या राज, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज, कहां से छुपेगा। ये देखो सामने खड़ा है, बस देखने की सिर्फ नजर चाहिए। जिसकी नजर है उसके लिए भगवान है, जो देखते भी न देखे उसके लिए मूर्ति है। ये तो अपनी अपनी नजर पे। प्रहलाद को स्तंभ में भगवान दिखा, वहां से निकल आया। हिरण्यकशिपु को भगवान में भी भगवान न दिखा। अब अंत में राधा रानी ने कृष्ण को ढूंढ लिया। लंबी कथा बहुत आगे जा रही है, और कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जिसमें हम डीप में न जाए तो ही हमारी समझ ठीक रहेगी। भेद ना समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, 3 लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। ये हमारी समझ में आने वाली बातें नहीं है, ना ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, कृष्ण बोलो बोलो बोलो। कृष्ण समझ में आने वाला नहीं है, कृष्ण तो दिल में आने वाला है। कृष्ण समझ में आने वाला नहीं है, कृष्ण दिल में आने वाला है। इसलिए उसको दिल में रखो। समझने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे। ब्रह्मा जी भी न समझ पाए, हम क्या समझेंगे। इसलिए भगवान समझने का विषय नहीं है, भगवान प्यार करने का विषय। प्यार करो। अंत में भगवान आए राधा रानी के साथ, सारी गोपियों के साथ रास मंडप में। और जैसे ही रास मंडप में आए, बीच में कृष्ण और चारों तरफ गोपियां। एक बात बताऊं, ये पूरे संसार में महाराज तो हो ही रहा है, सिर्फ हम देख नहीं पाते। पतझड़ के मौसम में जब पत्ते हवा से उड़ते हैं और वो एक खास किस्म के चक्कर खाते हैं, वो भी
महाराज ही तो है। ये ग्रह क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ये भी तो महाराज ही तो है। धरती क्या है? घूम रही है, ये भी तो महाराज है। हर और राशि तो है, और उसी रास का उत्सव, उसी रास का आनंद हम रस का एंजॉय करते हैं। अभी मैंगो में क्या है? रस, वही रास का रस है। ऑरेंज में क्या है? वही रास का रस है। अंगूर में क्या है? वही रास का रस है। म्यूजिक में क्या है? वही रास का रस। संगीत में क्या है? वही रास का रस है। गाने में क्या है? मैं तो कहूंगा वही रास का रस ही तो है। इसलिए रसराज और राशेश्वर श्री कृष्ण बीच में आ गए। चारों तरफ गोपियां, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैला हुआ है, ये विस्तार। बीच में कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। अब सारी गोपियां कृष्ण के इर्द गिर्द रास का आरंभ करती है। वैसे तो भगवान शिव भी आए हैं, पता है, रास में, लेकिन आज टाइम नहीं है। जय शंकर। भगवान शिव भी आए कैलाश से रास में। कभी मौका मिला तो सेकंड नेक्स्ट एपिसोड, तब तक वेट। अब बीच में कृष्ण, चारों तरफ गोपियां, रास आरंभ हुआ। सुनो, हैव पेशेंस। क्या कहा? आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? यत्रो योगेश्वर कृष्ण, ही इज द योगेश्वर। मतलब जो मिस्ट्रियस लोग होते हैं उनका भी ही इज द बॉस, योगेश्वर। योगियों का भी ईश्वर। देखते ही देखते क्या हुआ पता है? जितनी गोपियां उतने कन्हैया। जितनी गोपियां उतने कन्हैया। अर्थात हर एक गोपी के साथ एक इंडिविजुअल कृष्ण। क्यों? हरि को भजे, हरि का होए जाति वर्ण पूछे ना कोई। आप सबों के लिए भगवान कभी भी कलेक्टिवली नहीं होता है। भगवान हमेशा सबके लिए इंडिविजुअली होता है। याद रखना, भगवान एक भी है, अनेक भी है। वो एक होते भी अनेक है। हम सबों में, हम सबों का है। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली आपका कृष्ण आप में है, आपके साथ है, वो आप ही का है। जितनी गोपियां उतने कन्हैया। जितने आप उतने आपका भगवान आपके साथ है। क्यों ना हम राधा वृंदावन चंद्र से कहे कि कृष्ण आप यहां तो हो, लेकिन मेरे दिल में आओ, मेरे साथ चलो। क्यों? अकेले जीते जीते प्रभु थक गया। कभी कभी मैं युवाओं को देखता हूं, छोटी छोटी उम्र के लोगों की आंखों में लाइफ नहीं है। सूनी आंखें, जी रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं है। आंखों में कोई लाइफ दिखती नहीं है छोटी छोटी उम्र में, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें बड़ी ठोकरें मारी है जिसका नाम ब्रेकअप है। बहुत मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। आंखें ना सूनी हो गई है। अब इन आंखों में सपने कोई है ही नहीं थे।
क्योंकि सपने देखे थे सपने साजन के, वो टूट गए। अब क्या कर। चलो आओ एक नया सपना सजाए राधा वृंदावन चंद्र का। आंखों में वृंदावन चंद्र के देखती आंखों में सपने सजो कि ठाकुर कभी तो मिलेंगे आप, कभी तो मिलेंगे ठाकुर। आज विग्रह के रूप में हो, कल साक्षात आ जाओगे। आते जाते मिलते जुलते रहिएगा। क्या बोला? आंख लड़ी है, दिल भी मिल जाएगा अपना, लेकिन आते जाते मिलते जुलते रहिएगा। जय राधा वृंदावन। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय